हैं आपके, क्या उनके भी प्रेशर में आप हैं? नहीं, कोई प्रेशर नहीं। शिखा जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन करते हुए संविधान की रक्षा करते हुए आगे बढ़ रही है और हमने कहा है कि हम लागू नहीं करेंगे। स्पष्ट हमारा कैबिनेट का फैसला हुआ है। लेकिन इस समय हिंदुस्तान में एक नया नैरेटिव चल गया है जिसके कांग्रेस पार्टी, चाहे लोग हताश और निराश विरोधी दल इस समय है, वो लोग एक भ्रम फैलाना चाहते हैं पूरे देश में। अभी ताजा घटना देखिए किस तरीके से, चाहे वो महाराष्ट्र के इंडी अलायंस के सदस्य हों या दिल्ली में हो, इन लोगों ने किस तरीके के बयान दिए कि हिंदुस्तान में तो बांग्लादेश की तरह हो जाएगा। कुछ लोग और अभी आज तक बयान देते आ रहे हैं। इन लोगों को ये पूरे देश में हिंसा फैलाने की एक छोटी सी जो है मन में जो वो उठ रही है ना, हिलोरे मार रहा है इन लोगों का मन, उसको ये शांत करने इस सड़क पर उतरे थे। किस चीज का विरोध है? हमने कहा है कि हम लागू नहीं करेंगे, तो विरोध किसका कर रहे हैं? आप सरकार का विरोध कर रहे हैं या सुप्रीम कोर्ट का विरोध कर रहे हैं या किसका समर्थन कर रहे हैं? आप बताइए। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा है क्रीमी लेयर के बारे में और केंद्र सरकार ने कैबिनेट की बैठक में इसको नकार दिया है कि हम नहीं करेंगे, हम आरक्षण विरोधी नहीं है, तो आप विरोध किस बात का कर रहे हैं? ये तो दिख रहा है, हमारा कहीं पर कोई पीछे कदम नहीं है, ना कोई स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता है। जब कैबिनेट का फैसला हो चुका है तो जनता को बरगलाने वाले कांग्रेसी आज लेटरल एंट्री की बात कर रहे हैं। इन लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा शिखा जी, लेटरल एंट्री 3 साल से 5 साल तक का जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होता है, उसमें कहीं कुछ नहीं होता। उसमें भी हमने कहा है कि भाई अगर आरक्षण की विसंगति हो रही है तो उसमें भी आरक्षण हम लागू करेंगे। सरकार ने जो है वापस लिया है, लेटरल एंट्री की मैं बात कर रही हूं, वो कहीं ना कहीं जो मैसेजिंग है वो बहुत अलग गया है। यही वजह है कि विपक्ष आप पे आक्रामक है। देखिए, विपक्ष को मैं कह तो रहा हूं कि विपक्ष को हिंदुस्तान में आग लगाना है। आज की घटना के बारे में शिखा जी आपको हमसे ज्यादा पता होगा। आगरा में दुकानें लूट ली गई इन बंद के समर्थकों ने, यानी कि कांग्रेसी गुंडों ने। गोपालगंज में एक स्कूली बस जो बच्चों से भरी हुई थी उसको आग लगाने की कोशिश करी गई। ईश्वर की कृपा से पुलिस वहां पहुंच गई और बस सुरक्षित हो गई। 30 बच्चे थे उस बस में। तो ये आतंकी और आतताई घटनाएं आज जो हुई हैं उसके समर्थन में कांग्रेस उतरी थी। कांग्रेस यही हिंसा की बात कर रही है। कांग्रेस यही चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी जो एनडीए की सरकार तीसरी बार चल रही है वो किसी तरीके से बदनाम की जाए, किसी तरीके से उसके खिलाफ काम किया जाए। लेकिन अश्विनी जी, इसका नुकसान तो आपको लोकसभा के चुनाव में